पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत। आओ सुनते हैं गाड़ गदिनों के सुरीले गीत, आओ सुनते हैं गाड़। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर हरीश लखेड़ा और इस बार हम दिल्ली में यमुना नदी की दुर्दशा पर बात करेंगे, जो कि अब वास्तव में एक नदी नहीं, एक नाला है। और इस नाले की आपने भी पिछले दिनों समाचार तंत्रों में देखा होगा और आज हम इसी की बात करते हैं। और संपादकीय न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है और हिमालय लोक चैनल को भी आप देखते रहिएगा। और आइए अब यमुना की बात करते हैं। आज मैं यमुना नदी की बात कर रहा हूँ, जिसे अभी छठ पूजा के दौरान आपने यमुना नदी की जो उसमें झाग देखा होगा, उसका गंदा पानी देखा होगा। और वह पूर्वांचल के लोगों की मजबूरी थी कि उन्हें उस गंदे पानी में भी नहाना पड़ा और सूर्य भगवान को अर्घ्य देने के लिए, पर वो मजबूर थे वहाँ आने के लिए। इस बारे में कुछ बताने से पहले मैं आपको एक छोटी सी पुरानी घटना बता देता हूँ। ये संभवतः 80-90 के दशक की बात है और चमोली ज़िले की एक महिला यहाँ धरना प्रदर्शन करने आई थी और वो इंडिया गेट पे बैठे थे और वहाँ रो रही थी। पत्रकारों ने पूछा कि भाई ये आप रो क्यों रही हो? तो उसने सुबकते हुए कहा था कि मैं अभी यमुना को देख के आई हूँ, उसको मैंने क्रॉस किया पहाड़ से आते हुए, और वो इतनी गंदी बना दी है मैदान के लोगों ने कि उसे देख के मैं रोना आ गया। और हमने तो अपनी बेटियों को, गंगा यमुना को, इसी तरह से ससुराल भेजा है जैसे हम अपनी बेटियों को भेजते हैं, और ये उम्मीद करते थे कि ये लोग हमारी बेटी को उसके सकुशल रखेंगे। उसने कहा कि ये देखिए हमारी बेटियों को यहाँ क्या दुर्दशा कर दी गई। यह ऐसी लग रहा है कि जैसे हमारी बेटियों के ससुराल में उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, और वह रोती रही। ये घटना मुझे जनसत्ता में जब मैं जर्नलिज्म में आया था तो वहाँ के सीनियर लोगों ने मुझे ये घटना का इसका उल्लेख किया था, और ये तब उस दौरान अखबारों में छपी भी थी खबरें। वह ये था कि उत्तराखंड में उन दिनों जो सहकारी विभाग से कुछ लोन देते थे लोगों को, और उस लोन से वो लोग बैंक, जो सहकारी विभाग डिपार्टमेंट जो बैंक था वो देता था, और उससे लोग बैंक का जो है से लोन लेकर और बैल खरीदते थे या और भी चीज़ें। जो बैल वो खरीदते थे उसमें ये शर्त होती थी कि बैंक का एक कान पे थोड़ा सा कट कर दिया जाता था, एक निशान लगा दिया जाता था, ताकि ये पता चले कि ये बैल जो है एक बार लोन से ख़रीदा जा चुका है। लेकिन वो एक ऐसे बैल को लेके आए थे कि जिसमें कई कट थे। इसका मतलब वो एक बार लोन लिया, फिर दोबारा बेचा, फिर दोबारा, इस तरह मतलब लोन का एक घोटाला था। और वो घोटाले के बाद कि वो यहाँ जांच कराने के लोग आए थे, और तब धरना जो है जंतर मंतर की बजाय यहाँ पे जो इंडिया गेट है, पूरी जो राजपथ है, उसके दोनों तरफ वहाँ पे लॉन पे बैठते थे लोग। तो अगले दिन दिल्ली के जो बड़े अखबार थे हिंदी इंग्लिश के, उनमें इस खबर के बजाय वह खबर बनी थी, प्रमुखता से छपी थी कि एक महिला यमुना की नदी को देखे कैसे पहाड़ के आई थी और रो रही थी। ये है करीब 80-90 के दशक की बात। हम 90 भी मान लें, 90 से कितने साल हो गए? 31 साल। 31 साल कम नहीं होते एक नदी को स्वस्थ जीवंत करने के लिए। लेकिन हुआ क्या? दिल्ली में सेंटर हो या प्रदेश, दिल्ली प्रदेश में पहले भाजपा आई, फिर कांग्रेस आई, और अब आम आदमी पार्टी है। और सेंटर में तमाम हर सरकार, हर पार्टी के कहीं ना कहीं समर्थन देके या वो सत्ता में रही, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जनता दल हो, लेफ्ट फ्रंट ने भी सपोर्ट किया। मतलब ऐसी कोई पार्टी नहीं, अछूती नहीं रही है जो सत्ता में जिसकी भागीदारी इस कालखंड में न रही हो। यहाँ तक कि कम्युनिस्टों ने भी जो कभी कांग्रेस को समर्थन दिया, कभी उन्होंने जनता दल की सरकार को भी दिया था। लेकिन इन सब का ढोंग देखिए कि यमुना और मरती चली गई। गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु। यह प्रसिद्ध स्नान मंत्र है, और अधिकतर हिंदू जो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं वे स्नान के समय और पूजा के समय इसका पाठ करते हैं। लेकिन विडंबना देखिए कि हम भारतीय जो वास्तव में हैं कितने पाखंडी हैं। खासतौर पर नदियों के मामले में हमने बहुत बड़ा पाखंड कर रखा है। पाखंड इसलिए कह रहा हूं
कि अभी छठ पूजा के दौरान आप लोगों ने यमुना नदी को दिल्ली में देखा होगा, क्या उसकी दुर्दशा है। यदि यह पाखंड न होता तो क्या यमुना इतनी मैली रहती। गंगा यमुना को हम मां कहते हैं, परंतु मां को क्या कोई इस दशा में रखता है। यह देश की राजधानी दिल्ली की हालत है। और ये आज की बात नहीं है, पिछले 44-45 साल से यमुना की यह दुर्दशा हो गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 1976-77 में यमुना के प्रदूषण का अध्ययन किया था और प्रदूषण रोकने के लिए बोर्ड ने जो सुझाव दिए थे, सरकार ने उन पर आज तक ठीक से अमल नहीं किया। तब जो है ये कहा गया था कि ये 2-3 बातें कही गई थी, या तो इन जो दिल्ली में नाले गिरते हैं यमुना में, उनके पानी को शुद्ध किया जाए, या ये जो नाले जा रहे हैं इनको दोनों तरफ, नदी के दोनों तरफ बड़े बड़े नहरें बना के और इसको कह सकते हैं चैनलाइजेशन किया जाए, और इस पानी को, जो गंदा पानी था, यमुना में डालने की बजाय वो सीधे ओखला बैराज के पास नदी में शुद्ध करके डाला जाए। लेकिन यह काम आज तक नहीं हो पाया है। भाई बहन जुड़वा, उस नदी को हम इतना पवित्र मानते हैं, लेकिन वास्तव में दिल्ली में वह एक नाला बन गई है। दिल्ली की दास्तान जो नदी है उसकी आज की नहीं है, बहुत पुरानी है। 1990 के दशक में जापान ने भी इस नदी के लिए पैसा दिया था और बाकायदा सरकार ने एक यमुना एक्शन प्लान भी घोषित किया था। और 93 के दौरान 1993 में तब के जो पर्यावरण मंत्री थे, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कमलनाथ, उन्होंने बाकायदा इसका कार्यक्रम भी घोषित किया था और उसके उद्घाटन भी किया था। कितने कार्यक्रम बने, करोड़ों अरबों रुपए की विभिन्न योजनाएं बनी, लेकिन क्या वास्तव में यमुना नदी रह गई है? बिल्कुल नहीं, वह एक नाला है और जिसमें दिल्ली के तमाम नालों का कचरा बहता है। अब होता क्या है कि आमतौर पे हरियाणा और इधर उत्तर प्रदेश और दिल्ली और ये जो राज्य हैं, इनमें से यमुना बहती है। दिल्ली आरोप लगा देता है कि हरियाणा की जो कारखाने हैं यमुनानगर के, वो इसमें गंदा डालते हैं और उसके बाद यमुना मैली हो जाती है। लेकिन उधर उत्तर प्रदेश भी कह देता है कि ओखला बैराज से जो नदी आती है उसमें पूरा गंदा पानी ये दिल्ली के जो नाले हैं उनका जाता है। अब एक थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। दिल्ली में जब यमुना प्रवेश करती है हरियाणा के बॉर्डर के बाद, तो उसके पानी को यहाँ पे वजीराबाद पे रोक लिया जाता है और उस पानी को दिल्ली में पीने के लिए दिया जाता है। तो थोड़ा बहुत पानी नीचे को छोड़ा जाता है, वो भी अदालती आदेश के बाद। उसके आने के बाद ही आप यदि देखें तो नजफगढ़ से एक बहुत बड़ा नाला उसमें घुस आता है और वो नजफगढ़ नाले का पानी जैसे गंदा उसमें घुसता है, यमुना शुरू से गंदगी हो जाती है। उसके बाद आगे निगमबोध घाट है, वो निगमबोध घाट पे दाह संस्कार होता है और निगमबोध घाट में भी आप वहाँ पे यमुना को छू नहीं सकते। ये मैं बरसात के दिनों को छोड़ के बाकी दिनों की बात कर रहा हूँ। और इस तरह दिल्ली में कम से कम 2 दर्जन नाले गिरते हैं। पूरी दिल्ली के जो गंदगी है वो यमुना में चली जाती है। पूरा गंदगी की जो नाले हैं वो यमुना में गिरते हैं और वास्तव में ये कहें कि यमुना एक नदी नहीं, एक नाला है, दिल्ली के लोगों की गंदगी ढो रही है। अब ये हम दूसरों की नहीं, पहले मैं हिंदुओं की बात कर रहा हूँ। हम हिंदू हैं, दूसरे धर्मों की मैं बात करूँगा और बहुसंख्यक भी हुई है और उनकी सरकार भी वही लोग हैं। और जिस ये ढोंगी, इनको मैं ढोंग कहूँगा कि गंगा यमुना को माँ कहते हैं, लेकिन इन मैदान के लोगों ने देखे कैसे हत्या कर दी यमुना की, गंगा की। इससे बढ़िया तो हमारे उत्तराखंड और पहाड़ के पुरखे थे जिन्होंने हमने इनको यमुना और गंगा कितने शुद्ध तरीके दी थी। यमुना और गंगा में आप पहुँचते ही जब ये पहाड़ से आप ये आती हैं नदियाँ, तो उसके बाद ये लूट खसोट पे नदियों के पानी में पड़ जाते हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इनके जो इन्होंने जो बोर्ड बनाए हैं, इनके कैनाल और या इनके जो पानी के जो बोर्ड बनाए, उनमें इनको रखा गया है। और देखिए हिमाचल या उत्तराखंड या इधर आगे जम्मू कश्मीर, पहाड़ी राज्यों की देखिए ना दयनीय दशा कि पानी ये लूटते हैं। उत्तराखंड इनका जो पानी है और उनको ढेंगा भर पानी, कुछ नहीं मिलता।
आपको एक बात और बता लेता हूँ, यह हालांकि गंगा से जुड़ी है, फिर भी उत्तरकाशी और यमुनोत्री के बीच में जो बड़े बड़े आश्रम बना रखे हैं उनको लेकर एक आरटीआई डाली गई थी, और उस आरटीआई से पता चला था कि वहाँ के जो लगभग 125 जो बड़े आश्रम थे 5 स्टार होटल, उनका सीधा जो गंदगी थी वो नदी में डाली जा रही थी। और यह सवाल एक बार मैंने उमा भारती से पूछा था, जब वो कुछ गंगा यमुना ऐसे कुछ मिशन को लेके बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं उनको पूछा था कि आखिर ये साधु कौन है, ये ऐसे इनके आप गंगा की यमुना की बात कर रही हैं। वो बांधों का कुछ विरोध कर रही थी, श्रीनगर वाले बांध का, धारी देवी मंदिर जो मंदिर है वहाँ पे जो बांध है उसके विरोध कुछ कर रही थी। तो हमने कहा था कि भाई ये आप डेवलपमेंट के खिलाफ क्यों जाती हैं, आपको यदि शुद्ध करना है नदी को तो आप इलाहाबाद में और इधर दिल्ली में और कानपुर में क्यों नहीं करती? क्या वहाँ से वोट बैंक जो पैसा मिलता है, वोट बैंक है, वो लोग आप पार्टियों को पैसा देते हैं, इसलिए आप वहाँ नहीं करते हैं और सीधे उत्तराखंड चले जाते हैं और उत्तराखंडियों को सिखाते हैं पर्यावरण की बात। उत्तराखंड के लोगों को या हिमाचल या कश्मीर या नॉर्थ ईस्ट के जितने भी पहाड़ी लोग हैं, हिमाचल तक के लोग, इनको पर्यावरण की सिखाने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी आप देखिए दिल्ली में लंगोट छाप ढोला छाप लोग वहीं बैठ के पर्यावरण के नाम पे ढोल पीटते हैं, करोड़ों रुपया डकारते हैं, लेकिन दिल्ली में आज तक एक भी पर्यावरणवादी यहाँ आया नहीं आया, क्योंकि उनको हिमालय को दिखना है, फ़ोटो खींचने हैं। और ये 5 स्टार जो तमाम जो NGO टाइप लोग हैं, ये उत्तराखंड और पूरे हिमाचल बेल्ट और इसमें घुसे पड़े हैं। ये दिल्ली में कभी नहीं आते, दिल्ली में यमुना में आखिर कहाँ हैं ये लोग? तो यह थी यमुना की एक दुख भरी दास्तान कहानी। आपको कैसी लगी अवश्य बताएं, और इस हिमालयी लोग चैनल का जो ये संपादकीय चैनल है इसको अवश्य देखते रहिए। हिमालय लोग चैनल में मैं आपको पूरे हिमालय की इतिहास, लोग, संस्कृति, भाषा, सरोकार आदि को लेकर आता रहता हूँ, और यह जो है समसामयिक घटनाओं को लेकर जो है संपादकीय न्यूज़ चैनल है। अगली वीडियो का इंतजार कीजिए, तब तक जय हिमालय, जय भारत।